क्या दिक्कत है? कौन सा अभी अनंत दोष पड़े? अभी भी देखा जाए तो आश्रम के अनंत दोष पड़े। एक विकल्प और से, जब स्त्री पुत्र आदि का विकल्प हमें घबराहट नहीं पैदा करता तो पंच परमेष्टि का विकल्प भी घबराहट पैदा नहीं करता। लेकिन ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यदि हम उनसे सुख की आशा करते थे जी विराधना है, आश्रम बंद है, तो फिर क्या करें? तब तो उसे तोड़ने की कोशिश करते, नहीं तो सदुपयोग कैसे होगा? इसलिए छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज घोर पुरुषार्थ के द्वारा वो शुद्ध उपयोग की मस्ती बढ़ाते हैं जिसमें पंच परमेष्टि याद नहीं आते। अब कठिन कितना है, थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ तो है, इसलिए उन्होंने 5 सेकंड निर्विकल्प हो पाते, फिर वो विकल्प आ जाता है, फिर विकल्प, फिर विकल्प, फिर विकल्प, फिर विकल्प, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड, शुद्ध उपयोग, छठा सातवा, असंख्यात बार। स्वामी जी कहते थे असंख्यात बार। लेकिन यदि वो शुभ भाव को उपादेय मान ले तो फिर ये क्यों करेंगे फिर ऐसा? फिर तो बड़े खुशी से करेंगे, नमो हरिहरदाणम नमो से नमो, तो ऐसे करेंगे तो शुद्ध उपयोग होगा ही नहीं। फिर छठे गुणस्थान में नमोकार मंत्र की मुख्यता नहीं रखते तो शुद्ध उपयोग होता है। पंच परमेष्टि की भक्ति में नहीं अटकते तो शुद्ध उपयोग होता है। यदि उसको ही शुद्ध उपयोग का कारण मान लोगे तो फिर आगे नहीं होगा। इसलिए विराधना लिखा है उसका नाम, लिखा है प्रवचन सार जी में शब्द है सब। ये देखो नियम सार जी प्रवचन सार जी घोंट के पियो, जब तो इसमें तुम्हें अमृत पता लगेगा सारा। ऐसी परिणति का नाम लिखा है आत्म तिरस्कारी भाव। आत्म तिरस्कारी भाव लिखा है प्रवचन सार जी। ध्यान रखना फिर, देखो 2 नंबर से मिला के सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सब। हम पूजा पाठ भक्ति करके आए हैं और हम भी सामायिक करते हैं, हम भी पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। मैं जानता हूँ कि पंच परमेष्टि का स्मरण छोड़ना मुझे बहुत कठिन पड़ता है, आसान नहीं पड़ता है। इतने साल हो गए मेहनत करते करते, जब मैं कॉलेज में था ना, जब पढ़ा रहा था तब से मेहनत कर रहा हूँ कि पंच परमेष्टि को नाम नहीं लूँ, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन छूटता नहीं, इतनी घबराहट लगती है। तो फिर पंच परमेष्टि का आश्रय नहीं करें, फिर अशुभ में चले गए तो, फिर फला हो गया तो, फिर ऐसा हो गया तो, फिर द्रव्य प्रतिक्रमण तो ऐसे करना ही पड़ता है, द्रव्य आलोचना तो ऐसे करना ही चाहिए। फिर आचार्यों ने आज्ञा लिखी है, इतनी लड़ाई चल रही है। सोचो तो छठा सातवा कैसा होता है। अब वो स्त्री पुत्र आदि से थोड़ी लड़ रहे हैं, वो पंचेंद्र की विषय भोगों से थोड़ी लड़ रहे हैं। वहां उनके सामने केवल 2 विकल्प है छठे गुणस्थान में। वैसे जो प्रवृत्ति होती है उसकी बात नहीं कर रहे, सामयिक के काल की बात कर रहे। सामयिक के काल में उनके पास 2 ही चीज है। प्रवृत्ति में तो ग्रंथ भी लिखते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रतिक्रमण आलोचना सब करते हैं, वो प्रवृत्ति की बात है। लेकिन जिस समय वो प्रवृत्ति नहीं करते, वो सदुपयोग के लिए बैठते हैं ऐसे तपस्या करने, उस समय केवल उनके पास 2 चीज होती है जो जीव तत्व की विराधना के नाम पर बच जाती है। धीरे धीरे बोल रहा हूं, उल्टा सीधा नहीं करना हो। जीव तत्व की विराधना के नाम पर 2 चीज, या तो उन्हें पंच परमेष्टि की महिमा आती है, या अपने आत्मा के गुण, जो गुण भेद है, पर्याय भेद है, रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, विशुद्धि है, या वो रह जाती है। काय के नाम पर रह जाती है 2 चीजें से? विराधना के नाम पे 2 चीजें रह जाती है। तो तब 7 तत्व का इस तरह से चिंतन करती है। अब पढ़ना बेटा वो जयमाला, तत्वों का चिंतन करते हैं। कहाँ लिखी तत्वों का चिंतन करती है? ओ अर्ध निशा का सन्नाटा वन चारी चरते, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। मैं जानता हूं तुम नहीं समझ पाओगे, वही बात है। गृहस्थ की भूमिका बड़ी ऐसी होती है। अभी तो मुनियों की दशा बता रहे, जिसको सम्यक दर्शन लेना उसकी दशा बता रहे, सम्यक दर्शन जैसे लेना है। शुभ भाव का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन शुभ भाव आ जाए तो घबराता भी नहीं है, लेकिन ये जानता है कि शुभ भाव एक जीव का तिरस्कारी भाव है।
ऐसा जानने पर वो जीव की तरफ चला जाता है, तो शुद्ध उपयोग हो जाता है। सम्यक दृष्टि को कितनी देर के लिए होता है ये? 4 सेकंड हो पाता है, फिर वापस भक्ति में जाता है। प्रभु आपका आनंद उपकार है, आपने हमें भगवान बताया, आज हमें आनंद आ गया प्रभु, आज हमें सम्यक दर्शन हो गया प्रभु, आचार्यों का आनंद उपकार। वो एकदम गिर पड़ता है, वो टिक नहीं पाता। फिर 15 दिन 6 महीना मेहनत करके फिर चढ़ता है। फिर पंचम गुण स्थान बढ़ती भी परिणति तो पूरी यही रहती ना, तो 15 दिन मेहनत करता है, तब जाके एक बार आधा सेकंड का अनुभव होता है। कौन से लड़ रहे हैं मुनिराज? तीनों जने सम्यक दृष्टि, तीनों कौन से लड़ रहे हैं? शुभ भाव से, अशुभ से नहीं लड़ रहे। अशुभ की तो ध्यान रखना, अशुभ प्रवृत्ति मजबूरी है तीनों के लिए, तीनों के लिए अशुभ प्रवृत्ति तो मजबूरी है। जितनी यथा गुणस्थान है, गुणस्थान प्रमाण तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अंदर अंदर तो इसकी लड़ाई चल रही। अब सोचो कितनी कठिन चर्चा पढ़ा रहे। संवर निर्जर मोक्ष का भी जहां विकल्प नहीं है, उसका नाम संवर है। वो तो बहुत दूर गई। संवर होने पर कौन प्रकृतियों संवर होता है, कौन सी प्रकृतियों विच्युति हो जाती है, कौन से का क्या हो जाता है, फिर उनसे निमित्त से होता है कि फला से, तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर जी है। विराधना के ना क्या कह रहे? विराधना मैं नहीं कहता हूं, पढ़ना सब नियम साजी मिलेंगी, सब मस्ती वाले शब्द हैं सारे। जैसा फिर आप बताओ, जब आप पुण्य को हे कहोगे, मोक्ष को हे कहोगे, तो समाज में लड़ाई हो जाएगी। किसी ने लड़ाई तो अज्ञान में से होती है, शब्दों में से थोड़ी होती लड़ाई। अज्ञान दूर कर ले, शब्दों का मर्म समझ ले। मैं बता देता हूँ हे किसको कहते हैं और हे कैसे किया जाता है। अभी समझा दिए टेक्निकल, अब और समझा देता हूँ, जब इस बच्चे को समझ में आ जाएगा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सिद्धराज। सिद्धराज, अरे गजब। मेरे भांजे का नाम भी सिद्धराज है। अच्छा बेटा शाबाश। तो इसको ही समझाता हूँ, तुम सब समझ लेना, ठीक है।